आज का सबसे बड़ा मिथ बोर्ड्स एंड जेई एक साथ में मैनेज नहीं होता है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी बात पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन जिस स्टूडेंट से आज हम बात करने वाले उन्होंने दोनों में मैनेज ही नहीं किया बट दोनों में डोमिनेट किया। 97.8% इन 12 CBSE, ऑल इंडिया रैंक 2850 with 99.827 percentile in JEE mains and all India rank 1946 in JEE advance and now IIT Roorkee computer science। हाय गाइस, दिस इज आकाश आदेसरा और आज हम सिर्फ मार्क्स नहीं प्रोसेस रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये सिर्फ 97.8 परसेंटाइल की स्टोरी नहीं है, ये है कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटेजी प्लस राइट गाइडेंस की स्टोरी है। सो देवांशी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपकी पूरी जर्नी में आपने क्या अलग किया? वाज इट स्मार्ट वर्क या फिर कंसिस्टेंसी का गेम था तो दोनों का ही, क्योंकि सबसे पहले कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर सुबह सेम माइंड स्पेस से नहीं उठोगे, कभी मन होगा नहीं होगा, बट एक मिनिमम टारगेट तो करके ही सोना है। और स्मार्ट वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका मतलब है खुद के लिए काम आसान बनाना। अगर कोई चीज़ 2 घंटे में हो रही है और शॉर्ट नोट्स बना के क्वेश्चन मार्किंग करके मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ तो मेरे लिए ही फायदा है। और आप कैसे करते थे? मतलब पूरे 16 घंटे प्रिपरेशन करते थे या कैसे करते थे? पूरे डेज का आपका क्या था स्केड्यूल? 16 घंटे तो नहीं, जैसे भाई प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लिए मिनिमम आवर्स और आज का पोर्शन कितना करना है तो 16 घंटे तो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। ग्रेट। सो सबसे बड़ा मिथ कि बोर्ड प्लस जेई साथ में मैनेज नहीं होता है, जबकि आपका बोर्ड में 97.8, मेंस में 2850, एडवांस में 1946, तो उसका रियल फॉर्मूला क्या था? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं बोर्ड और जेई साथ में होता ही नहीं है, तो उसमें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप क्या कहोगे इसमें? बोर्ड प्लस जेई, सो उसके लिए जो भी आपका पहले टेस्ट सीरीज होता था, प्री बोर्ड पैटर्न यहाँ पे होती थी, तो उसमें आपकी एक्चुअल एग्जाम परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस क्रिएट किया और टाइम प्रेशर हैंडल करने में किस तरीके से सपोर्ट मिला था यहाँ से? जो भी टेस्ट सीरीज चली होगी उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट तो डेफिनेटली पता चला, और उससे ये भी पता चला कि सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मेंस की बात करूँ तो मैथ्स अगर लेंथी रहता है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, सेकंड अपने हिसाब से, और पेपर वाइज पेपर कब टफ हो रहा है कब इजी हो रहा है, सब तरह के पेपर्स भी मिल जाते थे, तो पेपर जैसा भी आता उसके लिए हम तैयार थे। सो जब ये रिजल्ट आया बोर्ड का 97.8 एंड 100 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री एज वेल एज जेई मेंस में 99.827, तो ये पूरा रिजल्ट जब आपने देखा तो क्या फील हुआ? घर पे क्या रिएक्शन था? आपका क्या रिएक्शन था? मतलब मेरे लिए तो घर पे पूरी फैमिली और पेरेंट्स ने जो उनको इतना प्राउड फील किया, स्पेशली किसी सब्जेक्ट में फुल आना, तो बस उनको इतना खुश देख के बस वही अच्छा लगा। एक इम्पोर्टेंट चीज देवांशी, आपने नारायणा से तैयारी की है, प्रिपरेशन किया है, सो सबसे ज्यादा बूस्ट किसने किया नारायणा की? मतलब सिस्टम, फैकल्टी, एनवायरनमेंट, किसने किया? सबसे हेल्पफुल तो यहाँ का एनवायरनमेंट रहा होगा, क्योंकि हम पूरा दिन इधर ही सेल्फ स्टडी करते थे। मतलब दिन का तीनों टाइम का खाना भी इधर ही होता था इतने टाइम, और सब साथ में पढ़ते थे, तो छोटे मोटे डाउट्स हो गए, और साथ में पढ़ते तो ऑब्वियसली मोटिवेशन है, मन लगा रहता है, तो एनवायरनमेंट है। सबसे बड़ा मिथ तो पहले यही है कि बोर्ड के लिए कुछ बहुत अलग पढ़ना पड़ता है। जो कोर सब्जेक्ट्स आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, अगर वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके पढ़ेंगे तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्या है, जो 5 स्टेप दिमाग में किए हैं बस वही पेपर पे कर। बात रही इंग्लिश की, तो अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन स्टार्ट अर्ली, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक गिविंग 10 minutes एवरी डे टू अ चैप्टर। तो देवांशी, उसमें आप जैसे मैथ्स साइंस हो गया, तो उसमें आप कैसे मैनेज करते थे जो आप ला पाए? बोर्ड का साथ में किया, जेई में भी इतना अच्छा रैंक आया, तो वो कैसे मैनेज किया था? मैथ्स साइंस की बात करें तो उसमें मैथ्स में तो अगर जेई अच्छे से सारे चैप्टर्स किए हैं तो बोर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं, जो दिमाग में करे वो स्टेप्स लिखने हैं। और साइंस के लिए रहता है थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट, बट वही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और बेसिकली क्या है, जो हम रिजल्ट पे आए हैं बस वो कैसे आए हैं वो पता होना चाहिए, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो वो लिखा भी जाएगा। राइट।
और जैसे आपका केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 आया, तो बाकी बच्चों को मतलब क्या उसके लिए कोई स्टेप्स या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? समझो कि 11th की कोई देवांशी है, तो उनका आप क्या गाइड करोगे? केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि एक रहता है कि बहुत कुछ रटना पड़ रहा है, बट उसकी जगह केमिस्ट्री में जितना आप लॉजिक ढूंढ पा रहे हैं और कनेक्ट करके जितना पढ़ पा रहे हैं वैसे करना चाहिए। और एक चीज जो सर भी हमेशा बोलते थे और वो काम भी आती है कि केमिस्ट्री में जैसे अगर कोई चीज नई लगी या अभी अजीब लग रही है तो उसको इतना रिपीटेटिव पढ़ो या प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, फिर वो नॉर्मल लगने लग जाए, तो ऐसे याद भी हो जाएगा। और अगर मैं अपने 11th स्टैंडर्ड सेल्फ को मिलती हूँ तो मैं एडवाइस खुद को यही दूंगी कि अभी के मार्क्स कुछ मत देखो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लगो और जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, अभी मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। राइट। सो देवांशी, आप 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखती हो? 10 साल बाद मैं ये देखती हूँ कि सबसे पहले कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और दूसरा मुझे खुद का कुछ क्रिएट करना है, लाइक फ्रॉम समथिंग एज सिंपल एज कुछ एक आइडिया ही हो या कुछ नया प्रोडक्ट हो या कोई बिजनेस हो। तो आई डोंट नो कौन से लेवल पे होंगी, बट समथिंग ऑफ माई ओन। ग्रेट। वैसे तो 97.8 परसेंटाइल इन 12 सीबीएसई एज वेल एज जेई में इतना अच्छा रैंक, स्ट्रॉन्ग रैंक, तो ये सब देख के तो वैसे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पर कभी आपके लिए भी डिफिकल्टी फेस होगा, और उसमें आपने किस तरीके से बाउंस बैक किया था? डेफिनेटली स्ट्रगल फेस तो आया ही था। मेरे केस में तो स्पेशली जेई मेंस के जस्ट 1-2 वीक पहले बहुत कम मार्क्स आ रहे थे और तब गिव अप नहीं करना था और पढ़ते रहना था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस टाइम पे टीचर्स का भी मोटिवेशन और एक सेल्फ मोटिवेशन भी था कि भले ही मार्क्स नहीं आ रहे, वो तो अभी का है, पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके। 97.8 percentile, 100 out of 100 in chemistry, all India rank 2850, 1946। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये प्रूफ है कि राइट सिस्टम, राइट मेंटरशिप, राइट डायरेक्शन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और शायद इसी डायरेक्शन ने एक फोकस स्टूडेंट को अनस्टॉपेबल बना दिया। अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो बोर्ड या जेई या दोनों कैसे मैनेज करेंगे, तो याद रखना है कि राइट गाइडेंस ही एवरेज को टॉप रैंक में कन्वर्ट करता है।